नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके अपने YouTube चैनल गो ब्लॉग्स पे। और आज हम एक प्रतिष्ठित हथेली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस हथेली में जो मैं दिखाने की कोशिश आपको करूँगा। देखिए, अगर हम हथेली को देखते हैं जैसा इसका रंग और तरंग है, सबसे पहले अगर हम किसी हथेली को देखते हैं ना, तो उसका रंग और आकार ही देखा जाता है। अगर हम इस हथेली का रंग देखते हैं तो बहुत सुंदर गुलाबी आभा लिए हुए इसका रंग है। तो जो लक्ष्मी का रूप होगा, जो इनकी पर्सनैलिटी होगी, बहुत ही सुंदर आकर्षक होगी। आकर्षक व्यक्तित्व के ये मालिक होंगे। जहाँ तक लक्ष्मी का सवाल है, लक्ष्मी इनके भाग्य में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे धन के योग है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकी हथेली में धन की जो रेखाएं हैं वो दो प्रकार की हैं। अमूमन लोगों की हथेलियों में जो है एक ही प्रकार की धन रेखा रहती है, मगर इनके हाथ में दो प्रकार की धन रेखा है, जो मैं आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इनकी हथेली में जो है वर्तमान समय में संघर्ष बता रहा है और हल्की सी कन्फ्यूजन की स्थिति बता रहा है। निर्णय लेने की जो क्षमता है ना, उस पे इनका जो निम्न मंगल है बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। और जो इनका बृहस्पति है, जो मेन ग्रह होता है, सबसे बड़ा ग्रह होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, नेतृत्व क्षमता के लिए एक अलग पहचान देता है। वो इनका जो बृहस्पति है वो साधारण है, साधारण गुण इनमें लिए जा रहे हैं। मगर आगे जो और ग्रह हैं वो कैसे हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर हम इनके शुक्र पर्वत को देखते हैं, सबसे पहले ये अंगूठा है हमारा, और ये अंगूठे के नीचे के भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। देखो, शुक्र इनका सबसे बेहतर स्थिति में है, सबसे सुंदर स्थिति में है। आप भी देख रहे होंगे। ये हम पहले शुक्र को ही देखते हैं। ये देखिए, ये बहुत सुंदर स्थिति में इनका जो है ये शुक्र पर्वत है। बहुत साफ सुथरा है, बहुत सुंदर स्थिति में है। कला, सौंदर्य, सुंदरता एवं सुखद जीवन के लिए ये बहुत अच्छा इनके लिए रहने वाला है। आपके पास ग्लैमर रहेगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, भौतिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत सुंदर स्थिति में है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई रेखाएं नहीं हैं, तो पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। अब आप इनकी अगर अंगूठे को देखा जाए तो सेकंड वाला जो पर्व होता है, थोड़ा वीडियो हिल रही है मगर मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, जो सेकंड वाला पर्व है इनका तर्क शक्ति को बहुत अच्छा बता रहा है। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। अब हम चलते हैं निम्न मंगल की ओर। अब इनका ये जो है निम्न मंगल को देखिए आप, ये वाला क्षेत्र जो है निम्न मंगल होता है। शारीरिक ऊर्जा तो बहुत अच्छी बनाए हुए है, स्फूर्ति भी बहुत अच्छी रहेगी। मगर आप देख रहे होंगे बहुत छोटी छोटी लाइनें, अनेक लाइनें इसको जो है दूषित कर रही है। जब भी आपकी निम्न मंगल पर बहुत सारी रेखाएं आ जाएंगे तो समझ लीजिए जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई है। जीवन में उलझन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, डिसीजन की जो क्षमता होती है, उस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है ये देता है। बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके जीवन में पड़ रहा है। तो उनके निम्न मंगल का मैं बहुत अच्छा इनको उपाय दूंगा। इनको विधिवत तरीके से कंटिन्यू उस उपाय को करना है, एक अनुशासनात्मक ढंग से, तो निश्चित तरीके से जो है इस चीज़ से ये उभर आएंगे। देखिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा और लीडरशिप की जो गुण बताते हैं वो बताती है हमारी बृहस्पति पर्वत। ये हमारी
तर्जनी है, इसके नीचे के भाग को हम बृहस्पति पर्वत कहते हैं, बृहस्पति ग्रह इसको माना जाता है। यहाँ पे इनका बृहस्पति साधारण है, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, केवल बीच में ही इस तरह से उठा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ी सी साधारणता नज़र आ रही है जातक के अंदर, थोड़ा सा सामान्य व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो परोपकारी एवं दयालु होंगे। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक होगा। यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता एवं नेतृत्व की, लीडरशिप की चाह हमेशा बनी रहेगी। और अगर उंगली को देखी जाए तो शनि की ओर ये मुड़ रही है, तो धार्मिक विचारधारा भी कहीं ना कहीं इनके अंदर होगी। थोड़ा सा लीडरशिप की क्वालिटी में ये जो है ये फर्क दे रहा है, उनके गुणों में थोड़ा ये फर्क दे रहा है। अगर ये अपने पिताजी का आशीर्वाद ले लें, भगवान विष्णु का आशीर्वाद ले लें, तो निश्चित रूप से ये पर्वत पुष्ट होगा और इनके लिए बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा इनके लिए फलदायी रहेगा। अब हम बात करते हैं, ये मिडिल फिंगर है हमारे नीचे जो आप देख रहे हैं इस तरह से ये, और इसके नीचे के भाग को हम कहते हैं शनि पर्वत। शनि पर्वत भी इनका जो है न तो पुष्ट अवस्था में है, न बहुत ज़्यादा कठिन अवस्था में है। हाँ, बहुत सारी रेखाएं इसमें दौड़ रही हैं। तो जब इस तरह की रेखाएं आदमी की शनि पर्वत पे दौड़ती हैं, तो कहीं न कहीं रोजगार के मामले में, नौकरी के मामले में थोड़ा अस्थिरता लाती है। धन के मामले में भी थोड़ा अस्थिरता, व्यवसाय के मामले में भी थोड़ा अस्थिरता इसलिए है कि इनका जो बृहस्पति है वो भी थोड़ा अविकसित हिसाब से है। आगे के लिए बहुत सुंदर उपाय दूंगा, ये कुछ समय के लिए है, आगे आने वाला समय इनके लिए बहुत सुंदर तरीके का आने वाला है, बहुत अच्छा इनके जीवन में रहने वाला। हाँ, थोड़ा शनि जो है इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, व्यवसाय के क्षेत्र में हो या धन के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा अस्थिरता ला रहा है। इसका मैं इनको सुंदर उपाय दूंगा। कम से कम 3 महीने अगर ये उपाय करेंगे, आने वाले 6 महीनों में इनकी जो मन की इच्छा है, बहुत बड़ी मन की इच्छा है, और ग्रह इनका विशेषतर शुक्र ग्रह इस और बहुत ज़्यादा इशारा इनको कर रहा है। अब हम अगला इनका देखते हैं, बहुत सुंदर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं इनके सूर्य को। सबसे पहले अगर देखें हम, ये मध्यमा है और ये तर्जनी, इसके बीच में हल्का सा गैप भी दिख रहा है। तो 35 वर्ष तक जिन भी जातक का हथेली में गैप होता है इस जगह पे, तो 35 वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष रहता है। मगर उसके बाद आप देखो तो इन उंगलियों में कहीं भी गैप नहीं है, तो ये आगे के लिए ऐसा नहीं रहेगा। धन के मामले में जो संघर्ष है धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। बल्कि जो इनकी धन रेखाएं, उसके हिसाब से मैं उम्र भी बताऊंगा। जब धन रेखाओं पे आऊँगा तो ये भी बताऊंगा कितना तक ये धन पा सकते। ये इनकी रिंग फिंगर है जिसको सूर्य की उंगली कहा जाता है, और यहाँ से लेके ये इनका जो है सूर्य पर्वत है, बहुत ही फैला हुआ है, बहुत जगह इसको, बहुत स्पेस इसको मिल रही है। तो इसका मतलब यश भी होगा ज़िंदगी में, प्रसिद्धि भी पाएंगे, और धन के मामले में आने वाले 2020 जनवरी 24 या 25 से जो है इनका धन के मामले में हो, प्रसिद्धि के मामले में हो, बहुत सुंदर समय बता रहा है कि 24 और 25 जनवरी से ही इनको फर्क दिखना आरंभ हो जाएगा। बहुत सुंदर है। आप देखें तो एक सन लाइन भी है, बहुत अच्छी स्थिति में है, जो गद्दी दिलाने वाली, प्रसिद्धि दिलाने वाली लाइन है। सूर्य पर्वत अभी देखें तो बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में नहीं है। तो वर्तमान समय में कितनी भी मेहनत कर रहे हों, परिश्रम कर रहे हों, इनको उनका श्रेय नहीं मिल रहा है, उस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है जितना इनको मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ रही हैं जिस तरह से इनकी आनी चाहिए। जिस तरह से ये मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है, थोड़ी सी रुकावटें रह जाती हैं, जो आने वाले साल में जो है धीरे धीरे अपने आप ही जो है
ख़त्म होती जाएंगे और जीवन बेहतरी की ओर चलता जाएगा, क्योंकि जब इनका शनि भी अच्छा हो जाएगा, बृहस्पति भी बहुत पुष्ट अवस्था में आ जाएगा और इनका जो है निम्न मंगल जिसको मैंने आपको दिखाया था ये भी दूषित अवस्था से बाहर आ जाएगा, तो निश्चित और निश्चित ही इनको जीवन में जो है इसका फायदा होगा। अब चलते हैं बिजनेस के लिए जो माना जाता सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया ग्रह जिसको कहते हैं वो है हमारा बुध। वो कहाँ पे रहता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये सबसे छोटी उंगली है जिसको कनिष्ठा कहते हैं। इनका जो बुध पर्वत है ये इस तरह से है, बहुत सुंदर अवस्था में। अगर जब बुध बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत बढ़िया अवस्था में हो, पुष्ट अवस्था में हो, तो जातक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व का होता है, बहुत सुंदर पर्सनैलिटी इसकी होती है। त्वचा भी बहुत सुंदर होता है, क्योंकि पैकेजिंग का जो मालिक है वो बुध ही है। फोटो में नहीं दिख पा रहा है, मगर इनकी हाथ में जो है यहाँ पे कुछ रेखाएं दौड़ रही हैं जो साफ बताती है कि सेल्समैन के जो गुण होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इनके अंदर बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ बता रही है कि अपने व्यवसाय को देश या विदेश दोनों जगह ये स्थापित कर सकते हैं। उंगली देखा जाए तो थोड़ा सा जो है ये सूर्य की उंगली है, इससे थोड़ा सा नीचे है, तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में कमजोरी दिख रही है। मगर ऐसे लोगों के जो है अंडर में काफ़ी लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनको ये संभाल लेते हैं। अब हम दूसरी ओर चलें और देखते हैं इनके ऊपरी मंगल को। देखिए अगर हम इनके ऊपरी मंगल की बात करें तो ये इनका ऊपरी मंगल है, बहुत सुंदर है। साहसी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, निडर होंगे, मन बहुत मजबूत होगा। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं कभी घबराएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, डट कर उसका मुकाबला करेंगे। अब चलते हैं चंद्रमा की ओर। देखिए चंद्रमा इनका बहुत सुंदर अवस्था में है, देखने में भी बड़ा सुंदर होता है वो मनुष्य जिसका चंद्रमा बहुत सुंदर होता है। और वो सुंदर ही नहीं, सुंदर सोच का भी मालिक होता है, सुंदर मन का भी मालिक होता है, हमेशा सकारात्मक सोचता है, अच्छी योजनाएं अपनी जीवन के लिए बनाता है। इनका शुक्र बहुत ही सुंदर अवस्था में है, तो छल कपट से एक तो ये बहुत दूर रहेंगे, दूसरा सुंदर सोच के मालिक होंगे, तीसरा इनका जो व्यक्तित्व होगा, जो मन होगा वो भी बहुत सुंदर होगा। हर परिस्थिति से निपटने के लिए ये तैयार रहेंगे, उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकाल लेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये इनकी जो ये जीवन रेखा इस तरह से आ रही है और पीछे की ओर जा रही है, तो जीवन में जो है परिवार के प्रति समर्पण भावना रहेगी और परिवार का सुख भी इनको बहुत सुंदर तरीके से मिलेगा। सबसे सुंदर एक चीज़ है, ये देखो इस तरह से एक रेखा जो है चंद्रमा की ओर आ रही है, साफ दिख रही है, आप लोगों को भी दिख रही होगी। ये देखो जब ये रेखा जाती है तो ये दो चीज़ बताती है। एक तो विदेश यात्रा, ये ऑलरेडी विदेश में है, ये अमेरिका में स्थित है, वहाँ से इन्होंने अपनी हथेली मुझे भेजी है, तो विदेश में तो हैं ये। दूसरा शिपिंग में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में और फूड बिजनेस में ये बहुत बड़ी कामयाबी को दिलाती है अगर ये रेखा चंद्रमा पर जाती है तो। दूसरा अगर चंद्रमा को देखें तो टूर एंड ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्ट, कला, संगीत आदि चीज़ों में बहुत बड़ी कामयाबी मिलता है। इनका सबसे जो पुष्ट ग्रह है जो इनके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है वो चंद्रमा ही है और उसके बाद शुक्र ही है। बाकी ग्रह इनके थोड़ा सा उतने पुष्ट नहीं है। हाँ बुध भी बहुत अच्छा पुष्ट है, तो व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा इनका रहने वाला है। जहाँ तक हम शुक्र की बात करें तो शुक्र के अनुसार जो है आप विज्ञापन में, संगीत में, कला, सजावट, रेडीमेड कपड़ों के कारोबार या ब्यूटी इंडस्ट्री में करियर बना सकते हैं अगर सोचेंगे तो। उसके बाद आपका चंद्र ही बहुत अच्छा है,
तो चंद्रमा में मैंने बता लिया शिपिंग हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ और फूड बिजनेस हुआ, या टूर ट्रेवल्स हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, कला संगीत हुआ। इन चीज़ों में वो बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। एक बहुत सुंदर चीज़ है आपकी कि आपकी जीवन रेखा से एक रेखा विशेष तर निकल कर ये बुध की ओर जा रही है। यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहे मगर साफ सुथरी जा रही है, बुध की ओर जा रही है। तो व्यवसाय में सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है जब जीवन रेखा से कोई रेखा बुध की ओर जाती है। पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी है बुध की, तो आप बैंकिंग में, वाणिज्य में, लेखन में, पत्रकारिता में, वकालत में, विज्ञान एवं दवाइयों के कारोबार में सफलता प्राप्त करेंगे। कोशिश करने, वो मेहनत करने पर ये चीज़ आपको प्राप्त होगी। रेखा के अनुसार देखा जाए तो मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, खिलाड़ी और पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में करियर बनाएं तो कामयाबी मिलेगी। बहरहाल देखा जाए तो आपके 3 पर्वत बहुत अच्छे हैं, इनके अनुसार आप अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम देखें इनकी ये मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर चंद्रमा की ओर आ रही है, तो सुंदर व्यक्तित्व तो है ही इनका, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होंगे मगर थोड़ा सा मन चिंतातुर रह सकता है। दूसरी बात अगर देखें इनकी हृदय रेखा बहुत सुंदर तरीके से गुरु और शनि के बीच से स्टार्ट हो रही है और नीचे की तरफ बहुत अच्छी आ रही है। तो जातक जो होगा, ये जो हैं इनका जो स्वभाव होगा, दृढ़ निश्चयी होंगे, आदर्शवादी होंगे, परिवार के अनुसार चलने वाले होंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं सुख और संपत्ति की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था इनकी हथेली में 2 धन रेखाएं मिल रही हैं। देखिए कैसे बन रही है। एक देखेंगे ये आप इनकी ये जीवन रेखा इस तरह से जा रही है, ये इनकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही है, ये हृदय रेखा इस तरह से आ रही है और इनकी जो भाग्य की रेखा है इस तरह से इनकी भाग्य की रेखा सीधा इस तरह से जा रही है। ये धन रेखा जब भी किसी के हाथ में बनती है तो 35 से 55 की उम्र तक बहुत अच्छा धन का आगमन होता है, अर्जन होता है। कुछ छोटी छोटी रेखाएं इनको काट रही हैं तो अभी थोड़ा पैसा तो आएगा मगर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, टिकना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मंगल की स्थिति ज़्यादा खराब है। मगर मैंने बताया है जनवरी 20-25 से जो है हर चीज़ में इनको रास्ता मिलना शुरू होगा। दूसरी चीज़ है चंद्रमा से थोड़ा निकलकर अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से इनका जो है भाग्य रेखा जारी है। तो ये रेखा 41 से लेकर 45 वर्ष की उम्र में बहुत ज़्यादा भाग्योदय कराती है और धन के मामले में निरंतर व्यवसाय से पैसा आता है। कुछ लोगों का पैसा इस तरह से आता है कि मंथली सैलरी के हिसाब से, इनकी जो भाग्य रेखा है उसके हिसाब से जीवन में निरंतर प्रगति के योग हैं। धन, वाहन और मकान का सुख इनको मिलेगा ही मिलेगा और जो धनार्जन होगा वो धनार्जन इनको जो है पर डे के हिसाब से इनकी अर्निंग होगी, इनकी मंथली नहीं होगी, पर डे के हिसाब से इनकी अर्निंग होंगी और बहुत सुंदर इनका व्यवसाय जो है 2020 जनवरी के लास्ट से जो है चलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए बहुत अच्छे योग हैं। हाँ, जो उपाय दूंगा वो बहुत तरीके से इनको करने पड़ेंगे। दूसरी अगर बात करें इनका मणिबंध देखोगे आप, 3 लाइनें बहुत अच्छी हैं। तो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं इनके बहुत अच्छे थे जो इस जन्म में इनको फल देंगे। यश, बुद्धि और विद्या और धन इनके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटा सा विश्लेषण साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।